आज हम फ्यूचर टेंस में WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। रूल्स नंबर 6, WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम जान लें कि इसको हम WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर हमें कुछ वर्ड में, कुछ शब्दों में बोल करके देना होता है। और ये हिंदी वाक्य में, वाक्य के अंदर आता है। इंग्लिश में ये WH वर्ड्स ये खुद प्रश्न पूछने वाले शब्द से ही शुरू होता है। जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं उनको हम WH वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि वे सभी या तो W से शुरू होते हैं, नहीं तो H से शुरू होते हैं। और इसमें निगेटिव भी है, इसमें निगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नाइदर भी रहेगा, इसलिए इसको हम WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए अब इसका रूल्स देखते हैं। इसका रूल्स क्या है। इसका रूल WH वर्ड्स प्लस shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या है स्ट्रक्चर। WH वर्ड्स प्लस shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है कि जो ये सब्जेक्ट के बाद नॉट है ये shall will के बाद शिफ्ट हो जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। WH वर्ड्स प्लस shall will प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो नॉट है ये shall will के बाद शिफ्ट हो जाएगा। नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल, बनावटी फूल कैसे सुंदर और आकर्षक नहीं होगा। क्या है सेंटेंस। बनावटी फूल कैसे सुंदर और आकर्षक नहीं होगा। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें टेंस को पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में गा है, तो इसे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस। बनावटी फूल कैसे सुंदर और आकर्षक नहीं होगा। यहाँ पे WH वर्ड्स कैसे है
और निगेटिव वर्ड नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे ये पता चले कि कौन सा टाइप है, उसका स्ट्रक्चर भी हमें याद आ जानी चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होता क्या है, तो WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना होता है। तो WH वर्ड्स इसमें क्या है, कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ। उसके बाद शैल विल, तो हम खुद से ना शैल का यूज कर सकते हैं और ना ही विल का यूज कर सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट बताएगा कि शैल होगा कि विल होगा। तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे है बनावटी फूल। फूल यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ विल। फिर सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है, बनावटी फूल। तो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल फ्लावर। उसके बाद क्या है, नॉट है। तो नॉट, फिर बी है तो बी। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुक करके पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, सुंदर और आकर्षक। इसमें संयोग से कोई नाउन नहीं है। नाउन नहीं है तो कोई झंझट कोई परेशानी नहीं है। क्या करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट को अरेंज कर देंगे, जो है उसको अरेंज कर देंगे। क्या है, सुंदर और आकर्षक। तो सुंदर का हो जाएगा ब्यूटीफुल, और है तो एंड। आकर्षक, आकर्षक है तो अट्रैक्टिव। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसको देना तो नहीं ये भूलना है। ये देना भूल गए, समझिए कि सेंटेंस का सभी अरेंजमेंट सही होते हुए भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए ये जो नोट ऑफ इंट्रोगेशन है इसको देना नहीं भूलना है। छोर एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कैसे शिक्षित और अमीर आदमी नहीं बनेंगे। हम कैसे शिक्षित और अमीर आदमी नहीं बनेंगे, यही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो हमें टेंस पता करना होता है। तो इसमें देखिए इसके अंत में गे लिखा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है फ्यूचर टेंस में है। जैसे ये पता चल जाए कि ये कौन सा टेंस है, उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस, हम कैसे शिक्षित और अमीर आदमी नहीं है। तो इसमें WH वर्ड्स कैसे आया है और निगेटिव वर्ड नहीं आया है। तो इसे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका रूल्स होता क्या है, WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना होता है। तो WH वर्ड्स इसमें क्या है, कैसे। कैसे का क्या होता है, हाउ। उसके बाद शैल विल, तो ना ही हम शैल का यूज कर सकते हैं और ना ही विल का यूज कर सकते हैं खुद से। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताएगा कि यहाँ पे शैल होगा या विल होगा। तो देखिए उसके लिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हम का क्या होता है, वी। और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। हम शैल विल में वी के साथ
शैल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे शैल। फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, फिर नॉट बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुक करके सेंटेंस को अच्छे से रीड करके पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, शिक्षित और अमीर आदमी। इस कॉम्प्लीमेंट में जो आदमी है क्या है, नाउन है। नाउन है तो या तो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है कि नाउन जो कॉम्प्लीमेंट में आया है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, हम। एक व्यक्ति है जो खुद को हम बोल रहा है, तो ये सिंगुलर हुआ। सिंगुलर हुआ तो यहाँ पे आने वाला नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है ये सब्जेक्ट के लिए ही आता है। यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। लेकिन इसे ये नहीं पता चलता है कि ए होगा कि एन होगा। ये कौन बताएगा, तो जो कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द होता है वही बताता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। इसमें पहला शब्द क्या है, शिक्षित। शिक्षित का क्या, शिक्षित का इंग्लिश क्या होता है, एजुकेटेड। इस इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये ए से शुरू हो रहा है। ये क्या होता है, एक ववेल होता है, और ववेल के पहले एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा एन, एजुकेटेड, एंड और है तो एंड, उसके बाद है अमीर, तो अमीर का हो जाएगा रिच, और मैन है आदमी है तो मैन। उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इससे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग क्यों मेहनती और तेज छात्र नहीं बनेंगे। हमारे सामने जब भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना है। इसमें टेंस है क्या, देखिए इसके अंत में गे है, तो इसे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है। जैसे ये पता चले कि फ्यूचर टेंस में है, उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करने के लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होता है। तो सेंटेंस है क्या, हम लोग क्यों मेहनती और तेज छात्र नहीं बनेंगे। इसमें WH वर्ड्स क्यों और नेगेटिव वर्ड नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जानी चाहिए। इसका रूल्स होता क्या है, तो WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्या है, क्यों। क्यों का क्या होता है, वाई। उसके बाद होता है शैल विल। तो हम खुद से ना शैल लिख सकते हैं और ना ही विल लिख सकते हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताएगा कि यहाँ पे शैल होगा कि विल होगा। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। हम लोग का क्या होता है, वी। वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है। यहाँ पे होगा वाई शैल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, फिर नॉट बी, उसके बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए तो हमें सेंटेंस को रीड करना है और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, मेहनती और तेज छात्र। इस कॉम्प्लीमेंट में जो छात्र है ये नाउन है। अब ये नाउन है तो हो सकता है सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो नाउन आया है सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हम लोग, मतलब एक से अधिक व्यक्ति हैं
इसलिए हम लोग हैं। अब हम लोग प्लूरल हुआ तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट आता है ये सब्जेक्ट के लिए ही आता है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो जब ये नाउन प्लूरल हो गया तो इसके पहले ना ही ए होगा और ना ही एन होगा। ये हम जब यूज ऑफ ए एन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम ये पढ़ चुके हैं कि प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या करेंगे कि ये जैसे कॉम्प्लीमेंट है उसको अरेंज करेंगे और इस नाउन को प्लूरल बना देंगे। तो क्या है, मेहनती है तो लेबोरियस, फिर और है तो एंड, तेज है तो इंटेलिजेंट, छात्र है तो इस नाम को क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे, स्टूडेंट्स, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो नोट है ये सब्जेक्ट के बाद है, ठीक है। तो ये जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा, ये नोट जो होगा किसके बाद हो जाएगा, शैल विल के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो उसको भी देख लेते हैं, क्या होगा, वाई shall not we be laborious and intelligent students। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस का अरेंजमेंट सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान रखना। ये हमें अक्सर हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हम लोग बनाते बनाते आएंगे और इसको भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, इसको एकदम ध्यान से दे देना है, ठीक है। तो आज ये फ्यूचर टेंस WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के साथ ही समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम यूज ऑफ ए एन एंड द पढ़ेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।